बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के चैप्टर का जो थर्ड डिसऑर्डर है, दैट इज स्पेसिफिक फोबिया। हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को स्टार्ट किया हुआ है पिछले 3-4 दिन से, तो उसमें जो है वो मैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एक इमोशन होता है जिसमें फीलिंग्स ऑफ टेंशन होती हैं, थॉट्स, वरीड थॉट्स होते हैं। इंसान हर वक्त अजीबोगरीब किस्म के जो है वो उसको सोचें आती रहती हैं, परेशान कुन सोचें आती रहती हैं, टेंशन की फीलिंग रहती है। और उसके अलावा जो है वो इन टेंशन की फीलिंग्स और अजीबोगरीब सोचें के आने की वजह से जो है वो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल जो तब्दीलियां रूनमा होती रहती हैं। लाइक उनका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सम टाइम उनका जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाता है, दिल तेज धड़कता है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तमाम अलामात जो हैं ये एंजाइटी की हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वीडियोस में है। तो आज जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिक फोबिया जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? फोबिया, जैसा कि आपने ऑलरेडी आपको पता होगा कि फोबिया किसी भी चीज के डर, खौफ को कहते हैं। मसलन कुछ लोगों को जो है वो बिल्ली से बहुत खौफ आ रहा होता है, कुछ लोगों को ब्लड देख के जो है वो उनकी हालत गैर हो जाती है, कुछ लोग लिजर्ड को देख के जो है वो खौफ उन पे तारी हो जाता है, कुछ लोग जो है वो काकरोच को देख के जो है उनके ऊपर खौफ तारी हो जाता है। तो एक होता है, मतलब एक तो होता है नॉर्मल सा खौफ, एक होता है कि जितना बिल्ली को देख के हर बंदे को डर लगता है हल्का फुल्का, मतलब कोई भी बिल्ली के करीब नहीं जाता या कोई भी लिजर्ड को नहीं पकड़ता। एक तो ये नॉर्मल सा खौफ है। लेकिन कुछ लोगों को एक्सेसिव जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो अपने ठीक से फील नहीं करते, वो बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, वो उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दिल तेज तेज धड़कना, छिपकली को देखेंगे तो दिल तेज तेज धड़कना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उनकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कमरों में नहीं वो जाते, कुछ खास तौर पर खवातीन जो है वो किसी कमरे में या किचन में छिपकली आया तो वो वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं, और वो उस वक्त तक नहीं जाती जब तक वो छिपकली को वहां से भगा ना दिया जाए या रूम से जो है वो छिपकली या कॉकरोच को निकाल ना दिया जाए। तो एक जितना परेशान होना चाहिए, देखें डिसऑर्डर हम उसी वक्त कहेंगे जब जितना परेशान होना चाहिए किसी चीज से उससे ज्यादा अगर परेशान हुआ जाए और आपकी फंक्शनिंग जो है वो उस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो रही हो, तब हम कहते हैं डिसऑर्डर। अगर हल्का फुल्का जो नॉर्मल रूटीन में अगर ऐसा है तो वो डिसऑर्डर नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है। स्पेसिफिक फोबियाज इन्वॉल्व एक्सेसिव डिस्ट्रेसिंग एंड परसिस्टेंट फियर, यानी एक्सेसिव फियर जो आपको तंग करे, या लगातार खौफ और एंजाइटी अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी भी खास ऑब्जेक्ट, जिस तरह छिपकली से डर है तो एक खास ऑब्जेक्ट है, आप छिपकली से डरती हैं, या आप कॉकरोच से डरती हैं, या आप ब्लड से डरती हैं, या आप लिफ्ट में जाने से डरती हैं, या आप हवाई जहाज से डरती हैं, या आप पानी से डरती हैं। किसी भी खास चीज या खास सिचुएशन से जब आपको एक्सेसिव खौफ आना स्टार्ट हो जाए, परेशानी लाक हो जाए और आप उससे अवॉइड करें, तो इसको जो है वो स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। नाम देखें, आप नाम से ज़ाहिर है स्पेसिफिक, यानी किसी भी स्पेसिफिक चीज से आपको खौफ आ रहा है। A person diagnosed with a specific phobia, formerly known as a simple phobia, experience excessive distressing persistent fear। एक लंबे अरसे तक जो फियर रहे, एक्सेसिव वरी हो, एंजाइटी अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, क्लोज्ड इन स्पेसेस, एलिवेटर्स, फ्लाइंग्स, यानी उनको जहाज में सफर करने से जो है वो खौफ आता हो, लिफ्ट में सवार होने से खौफ आता हो, जो है वो बंद जगहों से खौफ आता हो, जानवरों से खौफ आता हो, और वो खौफ जो है वो इस कदर ज्यादा हो कि उनकी जो डेली लाइफ है वो तो उसको मुतासर कर रहा हो, तो फिर हम इसको कहेंगे स्पेसिफिक फोबिया। इवन दो पीपल रियलाइज their level of fear and anxiety in relation to the phobic stimulus irrational। हालांकि
DSM-5 ये कहता है कि लोग जिनको फोबिया होता है उनको ये एहसास भी होता है, उनको पता होता है, दे रियलाइज्ड कि जितना हमें खौफ आ रहा है ये ज्यादा है, इतना हमें इस चीज से डरना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी होती है वो फिर भी जो है वो डर रहे होते हैं। Some people with a specific phobia may go to great lengths to avoid the phobic stimulus. ठीक है जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी स्टिमुलस से फोबिया हो, लाइक किसी को बिल्ली से फोबिया है, किसी को लिजर्ड से है, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं, वो लंबे अरसे तक उन चीजों को अवॉइड ही करते रहते हैं। जो लोग हवाई जहाज के सफर से जिनको फोबिया है, अगर उनको जाना भी पड़े तो वो उसको अवॉइड करते हैं, वो नहीं जाते तो हवाई जहाज के थ्रू है। Typically, the fear and anxiety a phobic stimulus elicit in disruptive to the person's life. For example, a man with the phobia of the flying might refuse to accept a job that requires frequent air travel, thus negatively affecting his career. यानी ये खौफ इस कदर ज्यादा होता है, ये एंजाइटी इस कदर ज्यादा होती है कि इंसान की जिंदगी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, उसके कैरियर को डिस्टर्ब कर रही होती है, उसकी जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्टर्ब कर रही होती है। मसलन एक शख्स विद द फोबिया ऑफ द फ्लाइंग, जो इसको फ्लाइंग का फोबिया था, माइट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ जॉब, वो इस तरह की जॉब ही एक्सेप्ट नहीं करता जिसमें उसको फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको तो जो है वो ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवलिंग से, फिजा में सफर करने से जो है उसको फोबिया है। तो वो इस तरह की जॉब, चाहे वो जितनी मर्जी ज्यादा पैसे तनख्वाह के साथ मिल रही हो, लेकिन वो इस तरह की जॉब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। Between 5% and 12% of the population worldwide suffer from the phobic disorders, making is the single largest category of the anxiety disorder. यानी ये इस कदर ज्यादा है फोबिया, क्योंकि आपको पता है कि हर शख्स को किसी ना किसी चीज से फोबिया है। तो ये 5 से लेकर 12% तक ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है वो, सारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, हर जगह जो है वो 5 से 12% तक जो है वो इन लोगों में वो फोबिक डिसऑर्डर जो है वो पाया जाता है। When confronted with the object of the phobia, person will generally enter a state of the panic and experience a wide variety of the physical symptoms such as nausea, increased heartbeat, dizziness and the sweaty palms. यानी जब कोई शख्स किसी भी फोबिक स्टिमुलस से, जिस चीज से उसको खौफ आ रहा हो, जब उसका उससे सामना होता है तो उसको पैनिक के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती है। पैनिक क्या होता है, हम पैनिक डिसऑर्डर आगे चल के पढ़ेंगे, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक में जो फिजिकल सिम्टम्स हैं इंसान के बॉडी के अंदर, किसी भी ऐसी चीज को देख के जिससे वो खौफ खाता है इंसान, जिस तरह आप कुत्ते को देखते हैं, तो कुत्ते को देखने के बाद चूंकि हम कुत्ते से खौफ खाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, हमारे जो है वो, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम सिम्टम्स जो है ये कुत्ते को देखने से है। इसका मतलब है कि हमें जो वो डॉग फोबिया था, जो एनिमल या जू फोबिया था, उस फोबिया के नतीजे में हमें जो है वो फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट जो है वो हो जाती है। फॉर दिस रीजन मैनी पीपल विद फोबिया सिंपली अवॉइड द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर फोबिया। इसी वजह से ज्यादा लोग जो है वो उन फोबिक स्टिमुलाई से जिससे उनको फोबिया हो रहा है, उन चीजों से जिनसे उनको फोबिया होता है, उनको अवॉइड करते हैं। लाइक अगर आपको कुत्ते से फोबिया है तो आप उस गली से ही नहीं गुजरेंगे जहां कुत्ता बंधा हुआ होता है या कुत्ता फिर रहा होता है। There are 5 general categories of the phobia. फोबिया की 5 जनरल कैटेगरीज होती हैं। एक एनवायरमेंटल फोबियाज होते हैं जिनमें फियर ऑफ लाइटिंग, फियर ऑफ टॉर्नेडोज, एनिमल फोबिया जिनमें फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ बियर्स वगैरह, या फियर ऑफ डॉग्स, कोई भी फोबिया हो सकता है। ब्लड इंजरी फोबियाज, फियर ऑफ गेटिंग अ शूट, फियर ऑफ द साइट ऑफ द ब्लड, यानी इस चीज से खौफ कि आपको कोई गोली ना मार दे या आपका खून निकल आएगा, या ब्लड को देखने से आपको खौफ आता है। सिचुएशनल फोबियाज, कुछ सिचुएशनल फोबियाज होते हैं। फियर ऑफ हाइट्स, आपको बुलंदी से खौफ आता है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको लोगों के दरमियान बोलने से खौफ आता है। अदर फोबियाज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल फियर ऑफ वॉमिटिंग। कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, लिहाजा उनको हम जो है अदर फोबियाज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में डाल देते हैं, यानी कि वो फोबियाज जो इन कैटेगरीज में तो नहीं आते लेकिन फिर भी वो फोबिया कहलाते हैं, तो उनको फिर वो अदर फोबियाज में हम डाल देते हैं। Some important phobias are agoraphobia. Agoraphobia क्या होता है? Is a fear of being in situations where escape might be difficult or the help would not
be available if things go wrong. एगोराफोबिया बेसिकली हम उस वक्त होता है जब इंसान किसी के माइंड में खौफ होता है कि वो किसी ऐसी जगह पर या सिचुएशन में फंस ना जाए जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाए, या वहां पर जो है वो उसको मदद जो है वो मुश्किल से पहुंचे, या मदद का पहुंचना जो है वो इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो किसी बिल्डिंग में जाता है या वो किसी समंदर पे जाता है, तो उसको अगर तो वो खौफ है कि यार यहाँ से मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो वो वहां पे जाने से घबराएगा और वहां अवॉइड करेगा, ठीक है, या उसको पता है कि अगर मुझे यहाँ कोई मसला हो गया तो मदद जो है वो मेरे लिए मुश्किल से पहुंचेगी या लेट पहुंचेगी। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, बुलंदियों से खौफ आना। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। एस्ट्रोफोबिया, fear of thunder and lightning. Autophobia, fear of being alone. Claustrophobia basically fear of confined or crowded places. Homophobia, fear of blood. Hydrophobia, fear of water. Ophidophobia, fear of snakes. Zoophobia, fear of animals. अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं जो है वो एडवांस में माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरी जो ज़ुबान जो है वो मेरी मदर टंग जो है वो बेसिकली उर्दू है, तो इंग्लिश फिर हमारी ऐसी ही होगी। बहरहाल जूफोबिया जो है एनिमल्स के फोबिया को हम कहते हैं। जब हम इसका डायग्नोसिस की बात करते हैं, DSM-5 में इसका डायग्नोसिस क्या है? In order to be diagnosed with a specific phobia, a person must experience a marked and persistent fear that is excessive or unreasonable. ठीक है, कि जो आपका फियर होगा या खौफ होगा या एंजाइटी होगी वो अनरीजनेबल होगी और एक्सेसिव होगी, जितनी होनी चाहिए किसी चीज से उतनी नहीं होगी बल्कि उससे ज्यादा होगी। Cued by the presence or anticipation of the specific object, objects related like flying, heights, animals, receiving an injection, seeing blood वगैरह। तो जब आपको फ्लाइंग से जितना खौफ आना चाहिए अगर उससे ज्यादा है, अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, या आपको हाइट्स से, एनिमल से, या इंजेक्शन लगने से, या ब्लड के देखने से जितना खौफ आना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, तो फिर आप डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। These symptoms must last for at least 6 months. कम से कम 6 माह तक ये सिम्टम्स जो हैं ये बरकरार रहेंगे। Exposure of the object of the phobia nearly always elicit extreme distressing symptoms of anxiety. ठीक है जी, कि जब भी आप देखेंगे फोबिक सिचुएशन को या चीज को जहां से आपको फोबिया है या डर है, तो आपके अंदर एक्सट्रीम एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द पर्सन आइदर अवॉइड द फोबिक सिचुएशंस, बंदा जो है वो फोबिक सिचुएशन को अवॉइड करेगा। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर कुत्ते से आप डरते हैं तो आप उस गली में से ही नहीं गुजरेंगे जहां कुत्ता हो, तो आपने अवॉइड किया। The avoidance or distress associated with the phobia must interfere significantly with person's academic and social function. यानी ये खौफ इस कदर होगा कि बंदे की वो जिंदगी को मुतासर करेगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो। Like all anxiety disorders, the symptom must not be better accounted for by another mental disorder or by substance use. लेकिन ये याद रखना है आपने कि एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब जो है ये जो फोबिक सिचुएशन है या ये जो आपका स्पेसिफिक फोबिया है, ये आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि किसी और एंजाइटी या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं फोबिया आपको खौफ क्रिएट हो रहा, या सब्सटेंस यूज वगैरह की वजह से तो नहीं एक खौफ जो है वो आपके अंदर बैठा हुआ किसी चीज का, तो ये भी आपने जो है वो सॉर्ट आउट करना है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे न्यू है और आपको लेक्चर जो है वो ठीक लग रहा है, फ्रूटफुल है, आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल जाए, और उसके साथ जो है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।